गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं इशिता आपका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। तो आज आप देख रहे हो, तो जो प्रीवियस ब्लॉग में आपने देखा था ना कि मैंने ना चावल ना रात के लिए भिगो कर रख दिए थे। तो अब उसके बाद आप ये देख रहे हो, फिर मैंने मॉर्निंग में उठते ही फटाफट से ये वाला काम स्टार्ट किया, क्योंकि नहाने के बाद पहला काम यही वाला होता है। और जैसे दीदी आ गई तो और जल्दी जल्दी हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया कि कम से कम ना धूप आने से पहले कोशिश करिए कि ये सब काम ना आप धूप से पहले कर लो, क्योंकि धूप में बैठ के नहीं होता है। और जितनी कम धूप होगी उतना अच्छा होगा। तो यहाँ पर हमने चावल रख दिए थे बॉइल्ड होने के लिए। बॉइल्ड के मतलब ऐसे बॉइल्ड हो कि वो अच्छे से मिक्स हो जाए, बिल्कुल जैसे आटा होता है ना पानी में मिक्स होना, ऐसा वाला हो जाए। तो चावल अच्छे से जब बॉइल्ड होते जाएंगे मिक्स हो जाएंगे। अब आपको क्या है, मेन चीज़ है आपको वो चाहिए होगी कि जैसे जिससे आप ये तोड़ सको। तो आपको ऐसी वो चाहिए, आपको शीट की पॉली शीट चाहिए कि आप उसको ना मेहंदी कॉर्न टाइप का बना के और आगे से कट करके अपने मेहंदी के कॉर्न जैसे, मतलब जैसे मेहंदी आप मतलब लगाते उसी तरह से आपको ये बनानी होगी कचरी। तो बस उसके लिए आपको एक पॉलीथीन चाहिए होगी। तो वही मेरे को कुछ नहीं मिल रहा था, मैंने कहा चलो ये वाले से काम चला लेते हैं। तो इसको हम लोगों ने ऐसे काटा और फिर हम इसके कॉर्नर्स को ना यूज़ करते हुए मेहंदी कॉर्न बना लेंगे। और फिर हम लोग फटाफट से डालेंगे। तो अभी मेरे को एक चीज़ समझ में आ रही है कि क्यों ना हम साथ में, मेरे पास ना एक मतलब वो रखा हुआ है टमाटो केचप वाला बॉटल टाइप का। तो उससे अगर तोड़ के देखे तो दीदी कह रही थी कि तोड़ तो लोगे लेकिन बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसमें और इसमें डिफरेंस क्या है ना, जब आप उसको प्रेशर करोगे तो उसका ढक्कन खुलने का डर होगा। अभी तो मैंने कहा कि चलो एक बार ट्राई कर लेंगे, अगर हो गया तो ठीक है, अदरवाइज़ नहीं होगा। तो हमारे पास ऑप्शन है कि हाँ, हम ऐसे करके इसको कचरी को तोड़ देंगे। तो बहुत फटाफट से मैं वही कर रही थी। अब ये भी कट हो गया दोनों साइड से। जब मेरे को मतलब नाइफ़ लगाया तब जाके अच्छे से कट हुआ। तो हम इसे उठा के रख देंगे। और यहाँ पर देखिए, ये जो चावल हो गए ना, तो इसको ना अच्छे से उन्होंने घोटा है ताकि वो अच्छे से आटे जैसे मिक्स हो जाए, तभी आप टूट पाएगी। और ये ध्यान रखना थोड़ा सा ठंडा हो जाए, क्योंकि ये पॉली बैग में आप इसको डालोगे ना तो ये इतना गर्म होगा तो आप उसे पकड़ नहीं पाओगे, और प्रेशर देना होगा हाथ से, तो बहुत गर्म भी ना हो। और यहाँ देखिए, मैं इसकी बात कर रही थी, तो इसमें मैं डालने वाली हूँ, अब देखने वाली हूँ कि क्या होता है क्या नहीं होता है। मुझे भी एग्जैक्ट पता नहीं कि ठीक से होगा कि नहीं होगा। इसे मैं वॉश कर लूँगी। तो अभी मैंने निकाल के रखा है, दो है मेरे पास, एक जैसे ग्रीन केचप के लिए और एक रेड केचप के लिए। तो यहाँ पर ना मैं ट्राई करूँगी क्या होता है क्या नहीं, कुछ कह नहीं सकते। कभी कभी एक्सपीरियंस काम कर जाता है, कभी कभी हो जाता है फेल। एक आइडिया ट्राई करना है और देखती हूँ। उसके लिए ना मैं यहाँ पर देखिए प्लास्टिक शीट भी मतलब बिछा देती हूँ। धूप में हम लोग इसको बिछाएंगे, उससे क्या है ना, धूप में जल्दी सूखेगा और फटाफट से। और अगर मान लीजिए, आपको एक चीज़ और बता दूँ, धूप है ठीक है, आजकल मौसम का भी ना कुछ मिजाज पता नहीं है, कभी कभी गर्म कभी कभी ठंडा वाला हाल है। तो अगर मौसम ठंडा हो जाए, धूप कम हो जाए, तो एक काम करना, अगर आपके जैसे मतलब कचरी आपने तोड़ दी और वो कम सूखी है ना, तो आप उसको अपने रूम टेम्परेचर में ले जाइए और फ़ैन के नीचे रख दीजिए। फ़ैन मतलब चलना चाहिए, फ़ैन ऑन करके छोड़ देना। और बस फिर वो क्या है ना, वो ना ख़राब नहीं होएगी और मिक्स नहीं होएगी, अच्छे से सूखती रहेगी। फ़ैन में भी सूख सकती है ये। अदरवाइज़ आप मत लेना, जैसे कि कुछ लोग कहेंगे कि अरे ये तो धूप में सूखती है, तो ऐसा नहीं है। अगर धूप में नहीं सूख पाई, धूप चली गई जल्दी या मौसम चेंज हो गया, तो आप इसको फ़ैन में भी मतलब छोड़ सकते हो, मतलब हवा में छोड़ना है आपको, विदाउट हवा नहीं छोड़ना है। और यहाँ पे देखिए, मैं फटाफट से आ गई और मैं अपना मतलब आइडिया ट्राई कर रही हूँ। डाउट तो मुझे भी है, डर तो मुझे भी, लेकिन देखते क्या होता है, मैं फ़ेल होती हूँ कि पास होती हूँ, भगवान ही जाने। और इसको मैंने फिल कर लिया। और देखो, दीदी का तो तोड़ना भी स्टार्ट हो गया, उन्होंने कचरी तोड़ना शुरू कर दिया। वो कह रही हम तो भैया अपने पुराने तरीके से करेंगे। मैंने कहा ठीक है, आप करिए। और अब मैं देखती हूँ कि क्या कुछ हो पाता है नहीं हो पाता है। और अभी मैं ट्राई कर रही हूँ, लेकिन ना मुझे नहीं लगता, आपको क्या लगता है कि हो जाएगा? अब देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर दीदी तोड़ रही थी, कह रही थी कि जल्दी जल्दी शुरू कर लो, और ना धूप आते आते वो है। तो मैं उनको बता रही थी कि छोटी छोटी तोड़िएगा, बहुत लंबी नहीं। तो वो कहने लगे कि छोटी तोड़ो चाहे लंबी तोड़ो, वो तो बाद में ना ब्रेक करके भी आप रख सकते हो। ज़रूरी नहीं है सेम शेप में रखो, आप ब्रेक करके तोड़ तोड़ के भी उसको कंटेनर में भर के रख सकते हो। मैंने कहा ठीक है, तो फिर तोड़ दो जैसा आपको, जैसा उनको आता है ठीक है, और जैसा मुझे आता है मैं ट्राई करती हूँ। लेकिन अभी हम लोग सब ना बातें शातें कर रहे थे, और बातें करते करते तो फिर मैंने कहा चलो भैया जल्दी से भर लिया जाए। अब मैं फटाफट से भरूँगी, और अभी आप देखना क्या होने वाला है।
पर किस किस को पता चल गया कि क्या हुआ है। तो यहाँ आपको मैं बता देती हूँ कि जो मैं आइडिया लगा रही थी ना वो फ़ेल हो गया। फ़ेल बस क्या हुआ है ना, इसमें क्या होता है ना, केचप होता है बहुत लिक्विड फॉर्म में, और जो ये चीज़ है ना, ये मतलब इसका जो डो हमने लगाया रेडी किया है, पतला तो है लेकिन ना धीरे धीरे ना जैसे जैसे उसे एयर मिल रही है वो मतलब टाइट होता जा रहा है। अब वो टाइट हो रहा है तो उस बिहाफ पे ना जब आप प्रेशर दे रहे हो तो उतना प्रेशर ले ही नहीं रहा है। और जैसे आप पॉली बैग में यूज़ कर रहे हो तो क्या आप प्रेशर दे रहे हो तो निकल रहा है, लेकिन यहाँ क्या प्रेशर देने में ना जो कैप था ना बॉटल का, वो कैप ही उल्टा निकलने लगा था। तो मैंने कहा कि भाई छोड़ो, आ जाओ अपने पुराने स्टाइल में। तो मैं फटाफट से जो मैंने इसमें कंटेनर में भरा था उसको निकाल रही हूँ, और जितना निकला निकाल दिया। उसके बाद फटाफट से तोड़ेंगे, धूप बहुत है, और कौन कौन ये सब बनाना स्टार्ट कर दिया, और किसी किसी का तो बन भी गया होगा ना। तो हम लोगों ने भी स्टार्ट कर दिया। बस ये एक चीज़ याद रखिएगा कि जो आप चावल बॉईल करोगे ना, तो उसको ना मतलब इस तरह से बॉईल करना है आपको कि वो अच्छे से मिक्स हो जाए। थोड़ी देर गैस को सिम करके छोड़ भी देना, जब बॉईल हो जाए ना तो वो मिक्स होने में टाइम लेगा, छोड़ देना। और अदरवाइज़ अच्छे से नहीं हो रहा हो तो एक काम करना, जैसे कहते हैं ना घोट दो। जब हम लोग कोई साग वगैरह रेडी करते हैं तो उसको घोट देते हैं ना, तो सेम प्रोसेस आपको चावल के साथ भी करना है। चावल को ना अच्छे से घोट देना है। तो घोटने के बाद क्या, फिर ठंडा करके, ठंडा करने के बाद आप इसमें फिल करना, और बस इसको बार बार अपने आप रिफ़िल करते जाइए, और अपने फटाफट से आप इसको तोड़ते जाइए। देखिए यहाँ पर दीदी का एक बार का हो गया तो वो फिर से आ गई हैं, और मेरा तो स्टार्ट ही नहीं हुआ है। तो मैं कह रही चलो जल्दी से मैं भी करती हूँ। तो वो कह रही हाँ धूप बहुत तेज़ होने लग रही है, और ना उन्होंने तो स्कार्फ बांधा है तो उन्हें ध्यान ही नहीं था, स्कार्फ में तो और गर्मी लगने लगती है। और बस फटाफट से हम कर रहे हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा ना सूरज चढ़ जाता है ना, बहुत ज़्यादा। और यहाँ पर ना राउंड अप टाइम पता है कितना रहा, आप बताओ, अप्रॉक्सीमेट 8 बज रहा होगा। 8 o'clock का टाइम है, तब भी इतनी तेज़ सी धूप आने लगती है ना। तो हमने कहा फटाफट बनाते हैं। और यहाँ देखिए हम लोग बना रहे हैं जलेबी बाई वाला टाइम, जलेबी जैसे स्टाइल में बना रहे हैं। और बस दिक्कत क्या थी ना, मेरा वाला जो इसका मैंने जो कट किया था ना आगे का होल जो था, वो होल ना थोड़ा सा मोटा हो गया था। तो फिर मैंने कहा जलेबी वाली ना बना के थोड़ा लंबी कर देते, क्योंकि ना मोटी मतलब लेयर हो जाएगी तो वो ठीक नहीं रहेगा। और इसकी लेयर ना मोटी निकल रही थी, तो हमने इसको ना स्टाइलिश बहुत सारे स्टाइल में हमने बनाया है। जो सा हमें समझ में आया फटाफट से, वही मतलब कहते हैं ना क्रिएटिविटी भी कुछ टाइप की होती है, तो वो वाले डिज़ाइन हमने बहुत सारे डिज़ाइन बना दिए। जिसको जो पसंद आएगा वो खाएगा। खैर बनाने तो हमें ही है, और बना कर देने हैं, बस पसंद आने चाहिए। तो फटाफट से हम बना लेते हैं, तब तक मिलते हैं आपसे आगे।
यहाँ पर अभी तो जलेबी स्टाइल में बन रही है, फिर ना फिंगर चिप्स जैसे होते हैं ना उसके जैसे बनाएंगे। बहुत सारे स्टाइल हमने बनाए हैं। और दीदी का जो होल था वो थोड़ा सा पतला रह गया था, तो उस वजह से उनकी वह बहुत मतलब बारीक टाइप की आ रही थी कचरी। और मेरे वाले में क्या था ना, जल्दी जल्दी में मैंने जैसे कट करा ना तो थोड़ा ज़्यादा ही कट गया, तो बहुत मोटा आ रहा था। मैंने कहा चलो देखते हैं, जो होगा सो देखी जाएगी। अब तो हो गया है। और ये सब करने के बाद अब दूसरी लेयर जो है ना हमने चावल की, वो भी चढ़ा दिया है गैस पे। और वो भी अपने अच्छे से कुक हो रही है। और उसको भी बाद में हम जाके इसको अच्छे से घोट वोट लेंगे, मिक्स कर देंगे खूब अच्छे से पानी में, ताकि हम अच्छे से मतलब कचरी इसकी निकल सके। और सूख जितना कचरी अच्छे से सूखेगी ना उतना अच्छा, आप उसको बाद में जब डीप फ्राई करेंगे ना तो बहुत ही अच्छा इसका फ्लेवर निकल के आएगा। और सूखने के साथ साथ इसका घुटना भी बहुत ज़रूरी है। तो बस यहाँ पर मिस इंडिया की छुट्टी थी, बैंक की छुट्टी थी, हॉलीडे पे थे आज। तो और बच्चों के तो हॉलीडे आप चल ही रहे, आपको पता है। तो बस उन लोगों की ऑन डिमांड की, अरे आज तो आप हमें पकौड़ी खिलाइए। तो पहले तो मैंने कहा कि अरे अभी तो मैं इसी में बिज़ी हूँ, फिर वो अकेले रह जाएंगे, अकेले काम थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो वो भी कहने लगे कि चलो भाई इन्हें खिला दो, छुट्टी है, इनका भी मन रख लो। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो मैं फटाफट से इनका भी मन रख रही हूँ। मैं अंदर निकाल रही हूँ यहाँ पर आलू प्याज वाली पकौड़ी, और साथ में चटनी ग्रीन वाली बनाएंगे और चाय बनाएंगे। तो यहाँ पर जब तक दीदी अपना बना रही है, तो हम फैमिली को, मैं उन लोगों को खिलाने के बाद ही यहाँ पर दोबारा से अभी वापस अपने वर्क पे लौटूंगी। और यहाँ देखिए छोटी छोटी जलेबी आपको दिख रही है ना, और ये फिंगर चिप्स आपको दिख रहे हैं। तो ये सब तो मेरी वाली मतलब कौन से टूटे हैं। और ये जो दीदी वाले हैं, ये देखो कितने बारीक वाली मतलब कचरी टूटेगी। तो कोई नहीं, जैसा भी है सब बन रहा है। फटाफट वो बेचारी करी कि हाँ अकेली तो पड़ गई मैंने कहा चलो कोई नहीं, आप बनाओ, मैं अंदर आपके लिए नाश्ता बढ़िया सा रेडी रखती हूँ। तो हम लोगों ने जो सिंपल वाली स्टार्टिंग की बनाई ना, जो मतलब बच्चों लोगों को जो सिंपल रखनी थी, तो वो बना दी। और फिर बाद में मैंने सोचा कि बाद में ना थोड़ा सा स्पाइसी वाला ऐड कर दूँगी, तो वो बाद में ऐड करूँगी। इसीलिए ना मैंने बेसन को ना पूरा प्रॉपर अभी घोला नहीं है। मतलब वैसे तो घोल दिया इस लेयर के लिए, लेकिन जो नेक्स्ट लेयर मैं निकालूंगी पकौड़ी की, उसके लिए मैं थोड़ा सा ना इसमें रेड चिल्ली वगैरह ऐड करके फिर निकालने वाली हूँ। मुझे थोड़ा सा अच्छा लगता है स्पाइसी हो ना। ज़रूरी नहीं कि आप चटनी से ही खाओ, ना हो ग्रीन चटनी रेड चटनी ना हो, वो लो तो बहुत अच्छा है, एक टेस्ट आता है। अदरवाइज़ आपको नहीं खाना है ना, जैसे आज मेरा मन नहीं था, तो फिर आप सिंपल चाय लो और बस ये पकौड़ी हो, गरम गरम हो, तो फिर क्या ही कहना। तो बस हम फटाफट से काम कर रहे हैं। और किस किस के घर पर ये होता है कि अगर आप किसी मतलब बड़े काम में बिज़ी हो ना, तो आपको वहाँ से छोड़ना पड़ता है। जैसे मेरे यहाँ पर अभी मैं उसमें बिज़ी थी ना, तो वैसे अगर मिस्टर इंडिया अगर मैं फ्री रहूँगी ना तो नहीं बोलेंगे। क्योंकि अभी ना मौसम चेंज हो रहा है, तो इस वजह से भी कि वो कह रहे कि नहीं अभी तो खा लें मतलब गरम गरम पकौड़ी, और फिर जब गर्मी आ जाएगी ना तो फिर नहीं हो पाता। गर्मी में तो ना मतलब ये सब चीज़ें अवॉइड होती है, बस लिक्विड लिक्विड आप लेते हो, ज़्यादातर लिक्विड का रहता है। अब गर्मी आ ही रही है धीरे धीरे, बस ठंड जाने ही वाली है, मतलब एंडिंग तो हो ही गई एक तरह की। मगर अभी भी हल्का सा मौसम कभी कभी चेंज हो जाता है। तो जो बच्चे अभी 5 साल तक की एज वाले ना उनके लिए तो है भाई मौसम। उनको कुछ नहीं तो आप एक मिनट तो अंदर डाल ही दीजिए, चाहे ऊपर से आप नॉर्मल वाले कपड़े उनको कॉटन वगैरह का डाल दो। तो यहाँ पर देखो सबका मैंने बना दिया है, तो अब बचे हम लोग। तो हम लोगों में क्या है ना, अब मैं थोड़ा सा अलग से बेसन मतलब लिक्विड फॉर्म में कर दूंगी। और उसको ना मैं इसमें थोड़ा सा डालूंगी अपने अकॉर्डिंग, थोड़ा सा रेड मिर्च, ग्रीन तो नहीं मेरे को, मतलब ऐसे में ना ग्रीन नहीं पसंद, रेड वाली अच्छी लगती है। तो इसमें थोड़ा सा नमक गया है, रेड मिर्च गई है, और साथ में थोड़ा सा हल्दी मैंने ऐड किया है, और ये थोड़ा सा और हल्दी ऐड किया कर दी है। साथ में नमक भी थोड़ा और ऐड किया है, और साथ में थोड़ा सा डाल देंगे हम इसमें ड्राई वाला धनिया। तो बस ये सब डालने के बाद अब हम फटाफट से इसको फेटा देंगे। और फेटा तो आप कुछ लोग कैसे भी देते हो, मैं तो हाथ से ही देने वाली हूँ भाई। हाथ से ना जो फेट लगता है ना वो बहुत अच्छा लगता है, और लम्स वगैरह नहीं पड़ते। तो बस अब वो करने के बाद हम इसमें पानी थोड़ा सा इंक्लूड कर दूँगी। और यहाँ देख रहे हो आप, चाय हम लोगों की ना बन के ठंडी भी हो गई है। तो कोई नहीं, अब इस वाली चाय को तो नहीं पियेंगे, क्योंकि ना ठंडी चाय नहीं पीनी चाहिए, दोबारा दोबारा गर्म करके कभी नहीं पीना चाहिए। उससे क्या है ना, आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम होगी। अगर चाय आप डबल डबल करके, जैसे होता है ना कि थोड़ा सा रह गई तो चलो गर्म करके पी लो, तो वो बहुत दिक्कत करती है। और इन फ्यूचर आप देख रहे हो जैसे जैसे गर्मी ना इस बार तो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा पड़ने वाली है। तो ऐसी गर्मी में तो ये गलती आप मत करना। जैसे आपकी चाय बच गई, आप जैसे बनी तुरंत तब तो आप ले लो, बहुत अच्छा है। लेकिन आप सोचो कि रह गई है, तो फिर उसके बाद उसको गर्म करने के बाद आप लोगे तो दिक्कत आएगी आपको। तो आप देख रहे हो कितना अच्छा सा इसका फ्लेवर निकल के आ रहा है। और बस इसमें मैं आलू इंक्लूड कर लूँगी ना,
मुझे ना मतलब ओनियन वगैरह नहीं पसंद है, और जैसे होता है ना पालक होता है तो वो पसंद है, लेकिन पालक अभी घर पर नहीं है। तो वैसे भी अभी ना पालक का मन भी नहीं था। आलू का थोड़ा सा ना, कहते हैं ना स्पाइसी वाले आलू अच्छे लगते हैं, जो बेसन में थोड़ा सा उस पर लेयर हो। तो वही मैं रेडी कर रही हूँ। मैं और दीदी हम खाने वाले हैं बाद में, क्योंकि पहले हम अपना काम निपटाएंगे, क्योंकि भाई ये धूप का कुछ भरोसा नहीं है कब हल्की हो जाए, और अभी तो धीरे धीरे तेज़ हो रही है। तो ये सब अभी आज देख रहे हो ना, ब्रेकफास्ट में ये सब रेडी हो चुका है, बना लिया है। और यहाँ देखो वो दीदी ने कितने अच्छे अच्छे डिज़ाइंस बनाए हैं, और डिज़ाइंस बनाने में तो आप कुछ भी बनाओ बड़ा मज़ा आता है। तो यहाँ पर हमारा वो वाला जो था ना प्लास्टिक शीट, वो कंप्लीट हो चुका था, और अब इसको हम फिल करेंगे। वो पूरा फुल फिल हो चुका है, तो उन्होंने क्या करा है ना, यहाँ पर स्टार्ट कर दिया है। मैंने कहा चलो ठीक है। और यहाँ देख रहे हो अब ये शाम का टाइम है, और ये काफ़ी हद तक सूख गई, लेकिन ये शाम का नहीं, ये नेक्स्ट डे शाम का टाइम है। और अभी मैंने ना इसको पंखे में रख दिया था, नहीं सूखी थी तो रख दिया था, और फिर अदरवाइज़ नेक्स्ट डे फिर से धूप में रख दिया। तो धूप में रखने के बाद देखिए इनकी शक्ल चेंज हो गई है ना। तो इसी तरह आपको भी बनानी है। और मेरा व्लॉग कैसा लगा, न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।